नायाब तोहफे जैसे नायाब मुख्यमंत्री उन्होंने नायब सैनी जी ने जो काम किए हैं। तो जिस तरीके से अभी पीछे जो है मनमोहन गोयल जी का भी नाम आया था सामने, लेकिन पूर्व मंत्री जो मनीष ग्रोवर हैं, उन्होंने पीछे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, तो काफ़ी लोगों ने बवाल भी काटा था। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफ़ी नेता चुनावी मैदान में आ चुके हैं। वहीं एक नेता की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से नगर निगम के डिप्टी मेयर थे राजकुमार सहगल, उन्होंने भी चुनावी ताल ठोक दी है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। सहगल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सहगल साहब, आपने चुनावी ताल ठोकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट से आप रोहतक में लड़ेंगे। नहीं, देखिए, मेरा कहने का भाव ये है कि मैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा अधिक मतों से विजयी हुआ था पार्षद का चुनाव में, और मैंने सामने वालों की जबकि जमानत जब्त की थी। मुझे सभी पार्षदों के आशीर्वाद से मुझे निर्विरोध सीनियर डिप्टी मेयर के रूप में चुना गया था। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है वो भारतीय जनता पार्टी से रही है। मेरे ग्रैंडफादर, दादा मेरे 87 के अंदर पार्षद रहे, तब पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी उनके साथ पार्षद थे। उसके बाद 91 के अंदर मेरे चाचा ने चेयरमैन होते हुए नगर पालिका का कमल का फूल खिलाने का काम किया। इम्प्रूवमेंट टेस्ट के वो चेयरमैन रहे, हिंदू कॉलेज के प्रधान पद पर कार्यरत रहे दादाजी भी और वो भी। तीसरी पीढ़ी में आकर के मुझे पार्टी ने संगठन में सेवा का मौका दिया और मैंने भी दिल से अपनी पार्टी के लिए सेवा करने का निश्चय लिया। और मैं दिन रात पार्टी के नीतियों के साथ, संगठन की नीतियों के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं शहर के अंदर रहता हूँ और मुझे समाज के हितों के बारे में बखूबी पता है, और छोटे से लेकर के बड़े उद्योगपति तक मेरा पहुंच है। जहां तक मेरा आना जाना है, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो 10,000 करोड़ का व्यक्ति हो, सभी का मेरे लिए IQ लेवल सेम है। और मैं चाहता हूं कि सेवा का मौका मुझे अगर पार्टी देती है, मैं पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार हूं। और नहीं देती है, किसी को भी देती है, तो उसको चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विशाल परिवार है, और रोहतक के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे उसमें हमारे पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी हैं, चाहे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी हैं, और चाहे अजय बंसल जी हैं, चाहे उसमें जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के घनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी को, संगठन को खड़ा किया। अगर संगठन उनको भी देता है तो हमारे को कोई एक पैसे का भी मलाल नहीं है। हम तन मन और धन, हमारे लिए कमल का फूल है। कमल के फूल के ऊपर कोई भी आएगा, हमारा भारतीय जनता का परिवार एकजुट हो करके उस चुनाव को फाइट करेगा। तो जिस तरीके से अभी पीछे जो है मनमोहन गोयल जी का भी नाम आया था सामने, लेकिन पूर्व मंत्री जो मनीष ग्रोवर हैं, उन्होंने पीछे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, तो काफ़ी लोगों ने बवाल भी काटा था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व मंत्री रहे हैं, 5 बार के विधायक के पद पर वो चुनाव लड़े हैं, और अभी पीछे हम चुनाव हार गए थे, थोड़े वोटों से हारे थे। अगर पार्टी उनको भी देगी तब भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा परिवार एक ही है। मुझे पार्टी में इतने पदों पर बढ़ाने वाला, एक बड़ा परिवार का मुखिया होता है। मुखिया के रूप में उन्होंने काम किया है। मुखिया का तो हम सम्मान हमेशा ही रहेगा, पार्टी में हमेशा उनका करते रहेंगे, जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम जैसे छोटे नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं किसी को भी, चाहे वो मनमोहन गोयल के रूप में आए, चाहे मनीष ग्रोवर के रूप में आए, चाहे अजय बंसल के रूप में आए, कोई भी आए, और चाहे पार्टी हमारे पे विश्वास रखे ना रखे, वो पार्टी की अपनी नीति और संगठन का काम है। चुनाव लड़वाना संगठन का काम है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब हैं जो सचिव हैं, और हमारे अभी वर्तमान के मोहनलाल बडोली जी हैं। तो ऐसे हमारे संगठन मंत्री जी हैं। तो पूरा कार्यशैली जो है वो टिकट को तय करती है, फिर केंद्रीय नेतृत्व जो है मोहर लगाता है। अगर पार्टी मुझे सेवा करने का मौका देगी तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। और अगर किसी को भी देती है तो हम उसके लिए तन मन और धन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपका जो है टिकट फाइनल हो जाता है और पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो पिछली सरकार हमारी 10 साल की रही है। अब हमारे वर्तमान में नायाब तोहफे जैसे नायाब मुख्यमंत्री उन्होंने, नायब सैनी जी ने जो काम किए हैं, ये काम अगर हमारे को 6 महीने पहले, साल पहले, जब हम निगम में कार्यरत थे, जैसे फैमिली ID की दिक्कत थी,
प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत थी और छोटी छोटी जन समस्याएं थी, उनको हम दूर करने के लिए और तेज़ी से प्रयास करते। लेकिन चलो, संगठन ने जो काम किया वह बखूबी है। मनोहर लाल जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नौकरियों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। 9.5 साल के अंदर 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम किया, बिना पर्ची के बिना खर्ची के काम किया। मैं समझता हूँ कि इतनी पारदर्शिता के साथ प्रदेश के अंदर 9.5 साल उन्होंने योगदान दिया है। उसके बाद नायब सैनी जी को बिठा करके वो गए हैं सीट के ऊपर। तो ऐसे नायब सैनी जी हैं जो लोगों से मिलने वाले हैं, जुलने वाले हैं, काम करने वाले हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ के रूप हो करके समाज से मिलने वाले व्यक्ति हैं। और बाखूबी अभी पीछे जब हमारी एक मीटिंग बहुत बड़ी थी पंचकुला में, तो हमारे प्रदेश के और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने आकर के उनका नाम का प्रपोज किया था कि उनके चुनाव जो है उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बाखूबी उनकी कैपेबिलिटी है। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सहगल जी, जो शहर के नगर निगम के डिप्टी मेयर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनावी मैदान का उन्होंने इशारा जरूर कर दिया है कि वे चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब देखना यह है कि पार्टी टिकट किसे देती है। अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ये अपने मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और ये कह रहे हैं कि मेरा जो है छोटे से छोटे लोग से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक मेरा कहीं ना कहीं साथ जरूर है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि टिकट किसको मिलती है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि सूची बहुत लंबी है। समर न्यूज़ के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा।